Hello everyone. Today in resolution of partnership form, partnership accounting class 12th, I am going to discuss the next topic, that is treatment of workmen compensation reserve on dissolution of partnership form. Dear student, this is one of the very important adjustment entry related to workmen compensation reserve, which is mostly asked in the question having weightage of 6 marks and 8 marks. So it is one of the important adjustment of dissolution of partnership form topic. So let's start the topic. Workmen compensation reserve. Workmen compensation reserve is a specific reserve created for the purpose to meet the claim of compensation of workmen. Dear student, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एक स्पेसिफिक रिजर्व है जिसको वर्कर्स को कंपनसेट करने के पर्पस से क्रिएट किया जाता है। किसी भी वर्कर को एक्सीडेंट की वजह से कोई डिजीज़ होने की वजह से अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको इकोनॉमिक जो लॉस होता है उसको कंपनसेट करने के लिए इस रिज़र्व को क्रिएट किया जाता है। इस रिज़र्व को क्रिएट करने के पीछे जो मेन पर्पस है दैट इज़ टू कंपनसेट द वर्कर। अब यहाँ पे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन रिलेटेड टू द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। The first information is when no liability against workmen compensation is given in the question or no information is given about the compensation of workers. कोई information आपको क्वेश्चन में वर्कमैन कंपनसेशन से रिलेटेड वर्कर्स की नहीं दी गई है, लेकिन क्वेश्चन में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज़ गिवन. That time total amount of workmen compensation reserve is divided among the all partners. So entry will be workmen compensation reserve account debit to partners capital account in their profit sharing ratio. जो भी उनकी profit sharing ratio होगी उसमें यहाँ पर इसका डिवीज़न कर दिया जाएगा. सेकेंड केस आता है amount of liability is less than workmen compensation reserve. वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है और यहाँ पर लाइबिलिटी जो है वो कम है. सपोज वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज 50,000 एंड लाइबिलिटी इज 30,000. तो यहाँ पे जो क्लेम है लाइबिलिटी का दैट इज़ 30,000 और टोटल अमाउंट है 50,000. 50,000 में से 30,000 का जो अमाउंट होगा वो क्लेम को देने में यूज़ किया जाएगा और जो 20,000 अमाउंट होगा ये पार्टनर्स आपस में डिवाइड कर लेंगे. तो यहाँ पर जो एंट्री बनेगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टोटल अमाउंट 50,000 से टू रियलाइजेशन अकाउंट जितना क्लेम अमाउंट है तो क्लेम यहाँ पर 30,000 हो गया और इसके बाद टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये करेंगे जो बैलेंस अमाउंट जो कि यहाँ पे 20,000 लिया गया. तो इस तरीके से यहाँ पे एंट्री करेंगे पहली एंट्री. उसके बाद फिर जब लाइबिलिटी का पेमेंट करेंगे जो 30,000 की लाइबिलिटी यहाँ पर है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अगेंस्ट में तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट ये एंट्री यहाँ पर पास किया जाएगा. तो दो एंट्री हमने बताया यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन जो क्लेम अमाउंट होगा लाइबिलिटी अमाउंट होगा और उसके बाद रिमेनिंग अमाउंट को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ट्रांसफ़र करेंगे. इसके बाद जब लायबिलिटी का पेमेंट करेंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट ये एंट्री किया जाएगा सेकंड बी केस में. इसके बाद नेक्स्ट आता है सी केस. सी केस में आपको बताया गया अमाउंट ऑफ लायबिलिटी इज़ इक्वल टू WCR जो क्लेम का अमाउंट है. सपोज रिजर्व हैज़ 50,000 जो रिजर्व का अमाउंट है वो 50,000 है और क्लेम अमाउंट भी 50,000 है. दोनों अमाउंट इक्वल है 50,000. तो इस केस में पार्टनर्स को कुछ भी नहीं मिलेगा. नथिंग इज़ गिवन टू द पार्टनर. ऑल अमाउंट इज़ यूटिलाइज्ड फॉर द पेमेंट ऑफ कंपनसेशन. द फर्स्ट एंट्री विल बी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट and second entry will be
when liability of workmen compensation paid, realization account debit to bank account. Both entry will be passed by the 50,000 as example I have taken. Now the fourth case is when amount of liability is more than the amount of WCR. वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अमाउंट से लाइबिलिटी अमाउंट ज़्यादा है. जैसे सपोज करिए कि जो रिज़र्व है वर्कमैन कंपनसेशन वो 50,000 है और यहाँ पे जो क्लेम अमाउंट है दैट इज़ 60,000, तो 10,000 एक्स्ट्रा हो गया. तो यहाँ पे जो फुल अमाउंट है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का दैट इज़ ट्रांसफर टू रिलाइजेशन अकाउंट इन द फर्स्ट एंट्री. वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रिलाइजेशन अकाउंट करेंगे और जब पेमेंट किया जाएगा यहाँ पे रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यहाँ 60,000 का पेमेंट किया जाएगा. तो इस तरीके से हम इस फोर्थ केस में एंट्री करेंगे. नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं. एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ लिया हमने. सी हियर फर्स्ट क्वेश्चन. अमन एंड चेतन आर पार्टनर्स इन ए फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2. ये इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है. गिव जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फॉर्म एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म. First case is workmen compensation reserve in the balance sheet was rupees 75,000 and there was no liability towards workmen compensation. कोई liability नहीं है. तो हमने बताया था जब कोई liability नहीं होगी तो ये पूरा अमाउंट रिजर्व का जो है ये पार्टनर्स के बीच में जो इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इसमें डिवाइड कर दिया जाएगा. अब सेकेंड केस में आते हैं. वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इन द बैलेंस शीट वॉज रुपीज़ 60,000 एंड देयर वॉज ए लाइबिलिटी टुवर्ड्स वर्कमैन कंपनसेशन इज़ 35. यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से जो है क्लेम का अमाउंट लेस देन है. सेकंड केस में आपको बताया गया था 60,000 वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट को डेबिट करेंगे, टू रियलाइजेशन अकाउंट में 35,000 ट्रांसफ़र करेंगे और जो रिमेनिंग अमाउंट होगा 25,000 यहाँ पर 25,000 को पार्टनर्स के बीच में डिवाइड करेंगे उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में. थर्ड केस में दिया गया वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इन द बैलेंस शीट वॉज 60,000 एंड देयर वाज ए लाइबिलिटी टुवर्ड्स वर्कमैन कंपनसेशन 75. इस बार लाइबिलिटीज़ मोर देन है तो पूरा का पूरा 60,000 पहले हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, फिर पेमेंट की एंट्री करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. फोर्थ केस में आपको कहा गया वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वाज गिवन इन द बैलेंस शीट 60,000 एंड देयर वाज ए लाइबिलिटी टुवर्ड्स वर्कमैन कंपनसेशन 60. दोनों में इक्वल है तो सेम अमाउंट रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा. वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, फिर पेमेंट करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. फिर लास्ट केस है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नील है, बैलेंस शीट में कुछ भी नहीं है, देयर वाज ए लाइबिलिटी टुवर्ड्स, तो सिर्फ लाइबिलिटी पेमेंट की एंट्री करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. तो अब यहाँ पे हम 1 by 1 एंट्री को देखते हैं. सी हियर फर्स्ट केस जिसमें 75,000 आपको दिया गया और लाइबिलिटी यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया गया. तो फर्स्ट एंट्री पास करेंगे. वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को डेबिट करेंगे 75,000 टू अमन्स कैपिटल टू चेतन्स कैपिटल. ये पार्टनर्स हैं, इनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 में डिवाइड करेंगे इसको 45,000 एंड 30,000. बीइंग WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2. तो फर्स्ट केस में जब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो पूरा का पूरा जो रिजर्व का अमाउंट है दैट इज़ डिवाइडेड अमॉन्ग all the partners in their profit sharing ratio. Now the next case is second case. second case में आपको बताया गया जो बैलेंस शीट में दिया है रिजर्व दैट इज़ 60,000, क्लेम है यहाँ पे 35,000. तो हम पहले क्लेम का अमाउंट जितना है उतना रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे और बाकी को पार्टनर्स के बीच में डिवाइड करेंगे डिफरेंस अमाउंट को, फिर जितने का क्लेम उसका पेमेंट करेंगे. तो यहाँ पे आप देखिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को डेबिट किया गया टू रियलाइजेशन, जो के क्लेम अमाउंट है 35,000 से ट्रांसफ़र किया गया रियलाइजेशन में. इसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट है 60 माइनस 35 25 रिमेनिंग अमाउंट जो है ये 25,000 का, दिस विल बी 25,000 जो रिमेनिंग डिफरेंस अमाउंट है 60 माइनस 35. तो ये 25,000 डिवाइड किया गया एमंग द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 में डिवाइड किया गया. एंट्री बनी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू अमन्स कैपिटल अकाउंट टू चेतन्स कैपिटल अकाउंट 3:2 में डिवाइड किया 15,000 एंड 10,000. एंड द लास्ट एंट्री ये जो क्लेम है इसको पे किया जाएगा. तो जब पे करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 35,000 पे किया गया, लाइबिलिटी ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन पेड.
दिस इज़ द सेकेंड केस। नाउ थर्ड केस में आपको दिया गया जो रिज़र्व है ये 60,000 का दिया गया, जो क्लेम है 75,000, तो मोर देन द रिज़र्व है, तो पूरा का पूरा रिज़र्व अमाउंट पहले वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व अकाउंट में ट्रांसफ़र किया, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया, वर्कमैन कंपनसेशन को डेबिट किया 60,000 पूरा रिज़र्व अमाउंट टू रियलाइजेशन 60,000। इसके बाद जो क्लेम है वो 75,000 का, दैट इज़ पेबल हियर, तो फॉर्म पे करेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट किया जाएगा 75,000 से, ये पेमेंट किया गया। इसके बाद नेक्स्ट फोर्थ केस है। इस केस में आपको बताया गया जो बैलेंस शीट में रिज़र्व है 60,000 का और क्लेम भी जो है 60,000 का, तो टोटल अमाउंट यहाँ पर यूटिलाइज हो जाएगा क्लेम को पे करने के लिए। पूरा रिज़र्व अमाउंट वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 60,000। उसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट जब पेमेंट करेंगे तो 60,000 डेबिट करेंगे। यहाँ पे पार्टनर्स को कुछ भी नहीं मिलेगा बिकॉज ऑल टोटल अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज़ यूज्ड फॉर द पेमेंट ऑफ कंपनसेशन टू द वर्कमैन। नेक्स्ट फिफ्थ केस में आते हैं। लास्ट केस है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नील है इन द बैलेंस शीट एंड देयर वाज ए लायबिलिटी टुवर्ड्स वर्कमैन कंपनसेशन 15,000। तो इस केस में यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, सिर्फ पेमेंट करेंगे क्योंकि यहाँ पर जो अमाउंट है वो नील है, रिजर्व नहीं है, तो सिर्फ लायबिलिटी पे करना है। जब लायबिलिटी पे करेंगे एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 15,000 से ये पेमेंट कर जाएगा। तो ये सभी केसेस हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट से रिलेटेड एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। आई होप आपको ये सभी 5 केसेस ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो हमने यहाँ डिस्कस किया वो समझ में आया होगा, क्लियर हो गया होगा। अगर आपको डाउट है तो आप इस वीडियो को दोबारा देखें, आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल।